चलिए आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एएम नायक, जो एक नेशन बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं। इनफैक्ट लार्सन एंड ट्यूब्रो में 1965 में अपने करियर की स्टार्ट की थी इन्होंने। बहुत जल्दी ग्रोथ की, 1999 में एमडी और सीईओ बने और उसके बाद 2003 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने वहाँ के। और पहले ऐसे इंसान थे जो एलएनटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। अभी हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में है, लेकिन अभी भी काफ़ी फोकस रहते हैं और काफ़ी काम करते हैं। मिस्टर नायक को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड्स, जो इंडिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सिविल अवार्ड्स हैं, उनसे भी नवाजा जा चुका है। और फिलैंथ्रोपी में बहुत काम करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है और अपनी इनकम का 75% उन्होंने चैरिटी में दिया हुआ है। तो आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका विजन क्या है। नायक जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है आज आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। वेल, मेरे लिए भी तो बहुत खुशी की बात है। सीएनबीसी आवाज हिंदुस्तान की नंबर 1 हिंदी स्पीकिंग चैनल है। थैंक यू सर। मोस्ट यू कैन से हर्ड अबाउट। सो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने ले लिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आपने तो इतनी अच्छी बात बोल दी है, वो हमारा दिन बना दिया आपने ये बात बोलकर। तो नायक साहब, अब सबसे पहले इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक कैसे लेके जाएं, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है कि अब वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज में हमारा नाम है। तो एक तो हो गई बात कि 5 ट्रिलियन पर लेकर कैसे जाएं, और दूसरा उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। देखो, इंडिया इज नियरली गोइंग टू बी नंबर 1 हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना बनने था, लेकिन उन लोगों ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया। इंडिया पे बर्थ कंट्रोल है ही नहीं। उसके लिए अगर लाने को चाहेगा तो आखा देश में सब लोग उसका अपोजिशन करेगा। ऑल्दो एज पीपल मोर एजुकेटेड होने को चालू हुआ तो वो थोड़ा लेवल पर आया है। बिल्कुल। फिर भी 1.4 बिलियन को खाना कैसे आप दे सकोगे, कपड़ा कैसे दे सकोगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे दे सकोगे, विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। You have to create lots of economic power to be able to do this. And वो economic power, you have to do it from value added product. याद रखना, आप देखो, पढ़ते हो पेपर, देखते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग व्हीट। अरे भाई, तुम्हारे 80% लोग भूख में मर जा रहे हैं। आप ये कुछ बना नहीं सकते हो जैसे चाइना ने बनाया, वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। तुम क्यों नहीं बने? क्योंकि आप अभी भी मान रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया का पॉलिटिक्स रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। पॉलिटिकल रिफॉर्म which will lead to little more evenly distribution wealth, but with working together with opposition. आजकल तो क्या है, you bring the best of prime minister, the world recognize, but they are after his blood. तो किसी को तो अकाउंटेबल होना चाहिए। So मुझे तो ये हैरानियत है कि इस तरह की आप अगर इकोनॉमी चलाओगे, इस तरह का आपका एटीट्यूड होगा, इस तरह का अगर आपकी पॉलिटिकल सिस्टम होगी, तो वो 80% पुअर पीपल को खिला पाएंगे। आपका क्या विजन है, उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम एज ए कंट्री? अरे भाई, अनलेस के अनटिल तुम्हारी पॉलिसी, lot has been done in the last, I would say, 10 years. But you have to create open economy like US. Why Gujarat has prospered?
मोदी की पॉलिसी ऐसा नहीं है he has copied America. Last 22 years he has been either chief minister or now prime minister. ऐसे बहुत से स्टेट है, आई डोंट वांट टू नेम देम, कि जिधर बाहर के आदमी को आने नहीं देते हैं, बाहर के बोलेगा तो दूसरा स्टेट का। मोदी ओपन पॉलिसी रखा, जैसा अमेरिका ने रखा है, कि हमारे आदमी काम नहीं करते हैं, कि कर नहीं सकते हैं, आने दो जिधर से आना है। तो टुडे 15% of population of Gujarati is non-Gujaratis. And 5 ट्रिलियन हम 2 साल से बात कर रहे हैं। आप मेरे को ये जानिए कि वो 5 ट्रिलियन का जो आपका टारगेट था वो किधर तक आया, किधर तक प्रोग्रेस हुआ। Somebody says we'll be 40 trillion by 47. अरे भाई पहले मेरे को ये बताओ कि 5 ट्रिलियन किधर तक आया। एक ने बोला, सब लोग बोला, मैं बोलूंगा तो अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर को भी अच्छा लगेगा। अरे हम लोग अपीसमेंट करने के लिए है कि लोग की सेवा करने के लिए? चलिए ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि 5 ट्रिलियन के लिए जैसा मैं करता था आखिरी जिंदगी, हर रोज का बजट, हर रोज शाम को हुआ कि नहीं आज का काम आज, क्या मेरी मिस्टेक हो गई तो दूसरे दिन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में आखा महीना का बजट बताता, उसके साथ में 6 महीना का, वो टाइम पर 6 महीना था मिड टर्म रिव्यू। देन मैं स्टार्ट सोचता था उसके बाद कि मैनी थिंग यू हैव टू डू इन एडवांस, पहले से करना पड़ता है। तो 5 साल, आई एम द फर्स्ट वन इन L&T कि जिसने 5 साल का प्लानिंग चालू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि देश की बैकबोन है, बजट में कुछ प्रोविजन किया जा सकता है उसके लिए? कुछ उम्मीदें हैं आपको कि बजट में कुछ हो उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? उम्मीदें तो बहुत है, एंड गवर्नमेंट ट्राइज देयर लेवल बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली होलिस्टिकली हाउ मच इज विद इन योर मीन्स, कितना आप कर सकते हो, वो पूरा सोचना मांगता है। गवर्नमेंट वांट्स टू डू, आई एम नो डाउट, पर वो टाइम पर उसको ख्याल नहीं आता है कि दिल्ली वाले गवर्नमेंट आते हैं, फ्री बस, फ्री दिस, फ्री दैट, व्हाई विल पीपल वर्क? वेयर इज द प्रोडक्टिविटी? Is that the way to remove poverty or increase poverty? काम दो, then people will appreciate कि पैसा कैसे कमा जा सकता है। नहीं तो वो लोग घर पर बैठने वाले हैं, फ्री तो सब मिलता ही है। पंजाब इतना डेफिसिट में चल रहा है, आप देखो अकाउंट, बट फ्रीबीज। तो फ्रीबीज बंद होनी चाहिए और रोजगार पर फोकस होना चाहिए। रोजगार पर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए, बहुत बड़ा। एंड अनलेस यू डू दैट, वेयर 1.4 बिलियन पीपल, ऑफ विच वर्किंग पीपल आर अबाउट 400 मिलियन, कि उसको हम फुल यूटिलाइजेशन उसकी स्किल के मुताबिक करें, then India may become a 5 trillion economy. May. I'm not saying will. इसमें किसी का वाक नहीं, सब जगह कंस्ट्रेन है। पॉलिटिकल सिस्टम में वो है, ऑपोजिशन पार्टीज knows only one thing, opposition party mean oppose, कुछ भी करे आप अपोज करो। देश आगे जाना चाहिए सब मिलके। बिल्कुल, अमेरिका में बहुत फाइट होता है इलेक्शन के लिए, बट बाद में सब मिलकर काम करते हैं। उसके बाद
फॉर एनी पोजीशन। आपके उधर होता है ये? डू यू सी द कैपेबिलिटीज? सो आई थिंक हमको बहुत 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 कुछ करना है, रिफॉर्म्स इन ऑल डायरेक्शन। तो अभी एक और जो चीज़ की डिस्कशन हो रही है सर, वो है चाइना प्लस वन, और हम बात करते हैं कि इंडिया क्या चाइना से compete कर सकता है। आपका क्या व्यू है उस पर? देखो भाई, आज से 45 ईयर बैक, 45 वर्ष पहले, इंडिया इकोनॉमी एंड चाइना इकोनॉमी वाज नेक टू नेक, सेम साइज, हाँ। राइट? क्या हुआ? चाइना बहुत आगे निकल गया। China is now 6 times bigger economy. When they are 3 trillion, they are 18 trillion. America is 24 trillion. I'm extremely clear that if our current Prime Minister, for any, God forbid, अगर नहीं है, तो ये देश की क्या हालत होगी? World has rated Mr. Modi #1 Prime Minister, or #1 leader in the world, and American President is #5. कभी कोई और ला सका हिंदुस्तान में? World recognizes, but your own people don't recognize. So I have only one measure of becoming an economic power: per capita income. डिफेंस बजट पर मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि इतना लार्सन एंड ट्यूब्रो एक बहुत बड़ा नाम है डिफेंस में। डिफेंस को लेकर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा अगर आपको प्रोटेक्ट करना है दो होस्टाइल नेबर से, एंड वन ऑफ द होस्टाइल नेबर इज इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली मोस्ट पावरफुल टुडे। Thanks to America, they made China powerful. 4 trillion, they have a surplus. America has 16 trillion debt. So, ये बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी में मेरे हिसाब से अमेरिका फेल्योर है। कोरिया में वॉर में गया, डिवीजन हो गया। वियतनाम में गया, चला गया। अब अफगानिस्तान ओवरनाइट चला गया। सो आप देखते हो तो वेयर इज अमेरिका सक्सेसफुल इन फॉरेन पॉलिसी? बिकॉज दे आर शॉर्ट साइटेड। प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर में क्या हुआ देश का, वही देखते हैं, लेकिन 20 साल के बाद उसकी वजह से क्या होगा सोचता नहीं है। प्रेसिडेंट एवरी 4 years, तो उसका विजन रहता है मेरे टाइम में मैं कितना करूं। चाइना नो इलेक्शन, रशिया नो इलेक्शन, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। It has many negatives, but one positive. One man says we have to do this, the nation does it. ठीक। And powerful military, powerful. तो आप मुझे थोड़े से निराश से लग रहे हैं, जो पिछले 5-6 साल में जिस तरीके से ग्रोथ हुई है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई है। ये कहना सही होगा कि उससे थोड़ी सी आपको एक निराशा हुई है? नहीं, एक तो इंक्लूसिव भी हो रहा है, लेकिन वोट लेने के लिए हो रहा है। इंक्लूसिव होना चाहिए वोट नहीं लेने के टाइम पर, रियली कंसर्न फॉर पुअर
एंड काम दो, उसको काम दो, लेट हिम अर्न, लेट हिम हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कब आता है? जब आदमी को लगता है मैं मेरा पैसा कमा रहा हूं। आप कैसे भी करके फ्री दे करके वोट तो ले लेंगे, इट इज अ वोट, इट्स अ वोट पॉलिटिक्स, बट इन द बार्गेन पीपल सेल्फ रिस्पेक्ट यू हैव स्टोलन। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात करनी है सर। एक सेक्टर जिसने काफ़ी अच्छा किया इंडिया के लिए पिछले 20 साल में लगातार, और काफ़ी हद तक हमारी फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया है, वो इंडिया का आईटी सेक्टर। आपकी खुद की दो बड़ी आईटी कंपनियां हैं। उनके लिए आपका क्या विजन है? आपको क्या लग रहा है कि आगे आगे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी इस सेक्टर में? इंडिया विल डू वेल। अच्छा इंडिया का इकोनॉमिकली, इफ एनीबडी विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इज आईटी सेक्टर, फॉर इट इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव। स्टील प्लांट बनाना है तो 20-25 करोड़, आई मीन 20-25 नहीं, 200-500 करोड़ लग जाता है। इधर कुछ भी नहीं, बिल्डिंग किसी ने किया है, यू टेक इट ऑन रेंट, एंड इवन द कंप्यूटर्स आर अवेलेबल ऑन लीज। सो दैट्स व्हाई स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज स्प्रैंग अप, क्योंकि जो पावर चाहिए आपको पैसे का, वो इतना नहीं है जितना इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए, विच इंडियंस हैव प्लेंटी। बिल्कुल। दुनिया बना रही है कौन? इंडियंस। गूगल का चेयरमैन इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन इंडियन, फेडेक्स चेयरमैन इंडियन, आईबीएम चेयरमैन इंडियन। 28 एक दफा गिना मैंने, तो 28 चेयरमैन इंडियन ओरिजिन का है। When you see Chinese chairman, they are Taiwanese. Mainland China, people come, they spy, they learn, go back to China to fight against the same country. नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कहाँ पर है आपके हिसाब से? Well, next big opportunity, prerequisite of that is reform political, that all the elections should be one time. Whatever corruption may be taking place will happen one time. Not ये state में से, ये state में से, ये state में. Number one. Number two, provide work to poor people, building their confidence and self-respect, and create an inclusive economy. ठीक है? ठीक है। And next big opportunity is going to be IT enabled. The fastest implementation of 5G among 5 countries in the world is in India. Anything when it concerns IT, the backbone is Indians. Whether it is in America, Microsoft, 1 out of 4 employees is Indian. Google, 1 out of 3 is Indian. If you go in Google campus, all nationality restaurants are there. But Indian, there are 2 restaurants. Others, one. So, if anybody has brought India to respectability, visible respectability, I would say greatly because of the IT capabilities, and the backbone of that is education. So IT has been a big opportunity, will remain a big opportunity, because without the IT backbone, you can't do things which is highly complicated, the way the future will unfold. चलिए नायक सर, इसी अच्छे नोट पर फिर इस इंटरव्यू का एंड करते हैं, और
फिर से सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सीएनबीसी आवाज़ वैसे 18 साल पूरे करने जा रहा है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? मैंने तो पहले से ही बोल दिया, पहले बोल दिया था आपने, इसके लिए मैंने वापिस बोल रहा हूं कि सीएनबीसी आवाज सबसे सॉट आफ्टर, सबको सुनने को मन होता है। बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ी हिंदी चैनल बन के बैठी है, जी और जिस तरह वो चल रही है, जिस तरह वो अपना चैनल को चला रहे हैं, देयर इज अ बैकड्रॉप ऑफ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। सो मैं सीएनबीसी आवाज में मानता हूं, लेकिन सर्टन चैनल्स वेयर ऑनेस्टी इज मिसिंग, आई डोंट रिस्पेक्ट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए हमारे लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपसे बातचीत का मौका मिले, और जो टॉपिक्स आपने बोला है कि उन पर बात करनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे।